अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस से पहले हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर टॉपिक। पास्ट परफेक्ट टेंस को उर्दू में फ़ेल माजी मुकम्मल कहा जाता है। इसकी मीनिंग से ही जाहिर है कि फ़ेल माजी मुकम्मल। इसकी डिफिनेशन, इसकी तारीफ हम लोग कैसे कर सकते हैं? दिस टेंस टेल्स अबाउट एन इवेंट दैट हैड finished or happened in the past and was finished before another action that took place. पास्ट परफेक्ट टेंस को हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं? इसकी मीनिंग से ही जाहिर है, फेल माजी मुकम्मल। एक काम है, एक एक्शन है, वो माजी में स्टार्ट हुआ है, माजी में शुरू हुआ है, और दूसरे काम शुरू होने से पहले जो पहला काम था वो खत्म हुआ। इसीलिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। फेल वो काम जो माजी में ही मुकम्मल हुआ हो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन की मीनिंग क्या है? आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान। जब भी हमारे पास उर्दू सेंटेंसेस, उर्दू जुमलों के आखिर में चुकाता, चुकी थी, चुके थे आ जाए तो हम लोगों ने समझना है ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। चुकाता, चुकी थी, चुके थे वगैरह वगैरह आ जाए तो फिर उसे क्या कहा जाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर उसके बाद हमारे पास वर्ब है। वर्ब के बारे में मैं बता चुका हूं। वर्ब की 4 फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और आईएनजी। जितनी भी हमारे पास सिर्फ परफेक्ट टेंसेस है उसमें हम लोगों ने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करना है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करना है। फिर हेल्पिंग वर्ब, इमदादी फेल या इमदादी अफाल हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं? इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास? हेड। हेड जो है ना वो सब के साथ यूज विद ऑल प्रोनाउंस, यूज विद ऑल प्रोनाउंस। जितनी भी हमारे प्रोनाउंस है, चाहे ही हो, शी, इट, आई, वी, दे, यू, सिंगुलर नॉन हो या प्लूरल नॉन हो, जमा हो या वाहिद हो, इन सब के साथ हम लोगों ने क्या इस्तेमाल करना है? हेल्पिंग वर्ब हेड। उसके बाद हमारे पास फार्मूलाज है। फार्मूलाज को मैं वन बाय वन बताता जाऊंगा कि कौन कौन सी है। हमारे पास पहला क्या है? हमारे पास सिंपल फार्मूला। सिंपल फार्मूला को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सिंपल फार्मूला को उर्दू में सादा बनावट या सादा साख कहा जाता है। इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं? पहले हम लोगों ने क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोगों ने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है। थर्ड वर्ब के बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्ट लगाना है। अब हम लोग आसानी से एक सेंटेंस बना सकते हैं। जब भी हमारे पास फार्मूला हो, एक स्ट्रक्चर हो, तब इसका जुमले, इसका सेंटेंसेस, इसका फिक्रात बनाना काफी आसान है। सब्जेक्ट है, मर्जी है जो भी लगाए। मिसाल हमारे पास ही, हेल्पिंग वर्ब हेड है सबके साथ, ई हेड। कुक है, कुक का थर्ड फॉर्म क्या है? ई हैड कुक्ड फूड। ही हैड कुक्ड फूड से मुराद क्या है? वो खाना बना चुका है, वो खाना बना चुका था, सॉरी, खाना बना चुका है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्योंकि प्रेजेंट की बात कर रहा है। यहां पे खाना बना चुका था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसके बाद हमारे पास नेगेटिव फॉर्मूला है।
नेगेटिव फार्मूला को हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं? मनफी या नफी। मनफी या नफी बनावट, जिसमें लफ्ज का नाट आ जाए और वो सेंटेंस डिनाई कर सके, जिसमें लफ्ज नाट आ जाए। यहां पे हम लोग इसकी फार्मूला कैसे बना सकते हैं? सब्जेक्ट है हमारे पास, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है, नॉट के बाद हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या है? फुल स्टॉप है। तो इसका सेंटेंस सेम टू सेम है। एट के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग लफ्ज नॉट का यूज कर सकते हैं। नेगेटिव है, नफी है, मनफी है। दूसरा, I had not played hockey. I had not played hockey. मैं हॉकी नहीं खेल चुका था। सही, ये हमारे पास नेगेटिव है। नेगेटिव के बाद हमारे पास इंट्रोगेटिव आ जाते हैं, जिसमें हम लोग सवाल पूछते हैं। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव फॉर्मूला जिसको उर्दू में हम क्या कहते हैं? सवालिया बनावट। सवालिया बनावट यानी इसकी हम लोग फार्मूला कैसे बना सकते हैं? इसमें हम लोग स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क हमारे पास आ जाता है। क्वेश्चन मार्क इसलिए आते हैं क्योंकि हमारी जो स्ट्रक्चर है, जो हमारे पास फार्मूला है, जो हमारे पास सेंटेंसेस है, उसमें हम लोग किसी दूसरे से सवालात पूछते हैं। इसका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हेड है। had she gone to school? Had she gone to school? क्या वो स्कूल जा चुकी थी? तो ये हमारे पास रहा सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो हमारे पास सिर्फ दो रह गए, उसमें फॉर्मल है और इनफॉर्मल। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ फॉर्मूलाज। फॉर्मल तो मैं बता चुका हूं कि अदबी और इनफॉर्मल, गैर अदबी, गैर रस्मी कहा जाता है। दोनों मीनिंग एक ही रखते हैं। पहले हम लोग फॉर्मल बनाएंगे। फॉर्मल फार्मूला, जब फार्मूला हो तब सेंटेंस का, किसी चीज का बनाना काफी आसान है। फार्मूला कैसे बना सकते हैं? पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास हेड है, फिर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, ई, शी, इट, आई, वी, दे, यू, फिर उसके बाद हमारे पास नॉट है, नॉट तो नॉट ऐसी लगेगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आखिर में क्या है? क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की वजह से और इस नॉट की वजह से हम लोग इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस भी फॉर्मल को कह सकते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव इसलिए और नेगेटिव नॉट की वजह से। अब इसका सेंटेंस हम लोग कैसे बना सकते हैं? Had Asif not spoken English? क्या आसिफ इंग्लिश नहीं बोल चुका था? Had, अली हो, आसिफ हो, किसी भी शख्स का नाम हो, कोई भी प्रोनाउन हो, चाहे ही, शी, इट, आई, वी, दे हो, कोई भी लगा सकते हो, क्योंकि हमारे पास सिंगल हेल्पिंग वर्ब है। फिर उसके बाद जो हमारे पास लास्ट है वो है क्या? इनफॉर्मल। इनफॉर्मल फार्मूला। इनफॉर्मल फार्मूला में हम लोग एड यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, इन दोनों को इकट्ठा लिखते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क है। अब इसका हमारे पास हेड है, एक हेड के साथ हम लोगों ने किस चीज को है? नॉट है, तो इससे क्या बनेगा?
एट नॉट को कलेक्ट करके एक जगह पे ले आके, तो उसका जो शॉर्ट फॉर्म है या कंट्रैक्टेड फॉर्म है वो क्या बन जाता है, एडेंट। इसको शॉर्ट या कंट्रैक्टेड फॉर्म कहा जाता है, शॉर्ट या कंट्रैक्टेड फॉर्म कहा जाता है, क्योंकि हेड और नॉट को हम लोगों ने एक ही जगह पे लिखा। तो इसकी सेंटेंस हम लोग कैसे बना सकते हैं, एड नॉट को हेडेंट, एडेंट दे ईटन फूड, एडेंट दे एडेंट दे ईटन फूड, क्या वो खाना नहीं खा चुके हैं। तो होप दैट आज की जो टेंस है, आज लेक्चर नंबर 17 पास्ट परफेक्ट टेंस आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन था तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।